यहाँ पर रावण की वंशावली बनी हुई है, जो ज़्यादा पुरानी तो खैर नहीं है, अभी कुछ ही समय में बनवाई हुई है। तो उनका जो वंश किस प्रकार से आगे बढ़ा है जी। उसका वर्णन हम आपको दिखा रहे हैं। जो सचित्र है आप लोग भी देख सकते हैं। ये भगवान ब्रह्मा है जी। हाँ। इनके ये हुए मानस पुत्र। मानस पुत्र कहते हैं शिष्य को, जी। जो मन से उत्पन्न होता है उसको मानस पुत्र बोला जाता है। ये उनके शिष्य भी हैं, उनके पुत्र भी हैं। इनके जो ये थे, पिता भी थे और गुरु भी थे। जी। जी। इनकी जब विवाह हुआ, इनके 2 विवाह हुए थे। इनकी पत्नी का नाम था हरविभु। अच्छा। हरविभु थी दक्ष की सबसे बड़ी कन्या। उससे उनका विवाह हुआ। उनसे 2 पुत्रों का जन्म हुआ, महर्षि विशेश्वरवा और महर्षि अगस्त। समझे? तो आगे हमारे यहाँ विशेश्वरवा का वर्णन चलेगा। जी। और महर्षि विशेश्वरवा के भी 2 विवाह हुए थे। पहली थी भरद्वाज मुनि की बेटी इडविला, और दूसरी पत्नी थी माल्यावन की पुत्री केतकी। तो इडविला से कुबेर का जन्म हुआ। पहली पत्नी इडविला थी, उसका से जन्म हुआ था कुबेर का। जी। जी। समझे? और दूसरी पत्नी थी जिसका नाम कैकसी था। बहुत से लोग केतकी भी बोलते इसको। जी। 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 ये तो अपनी अपनी भाषाओं का फर्क है। ये माल्यावन, जो आज मालदीव है जिसको बोलते हो। अच्छा, मालदीव जो। हाँ, जो मालदीव पर राजा था माल्यावन, उसकी पत्नी का नाम था ताड़का। अच्छा। माल्यावन की पत्नी का नाम था ताड़का। उससे ये पुत्री पैदा हुई थी, इसका नाम था केतु, जो महर्षि विशेश्वरवा की द्वितीय पत्नी थी। जी। इनसे पैदा हुआ था 4 पुत्र, 3 पुत्र 1 पुत्री। सबसे बड़ा रावण, दूसरे नंबर का कुंभकर्ण, तीसरे नंबर का विभीषण और चौथी थी सूर्पणखा। जी। 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 ये 4 बच्चे उनसे हुए। तो कुबेर को तो लंका का राज मिल गया था, राजा बना दिया था। और बाकी बच्चे यहीं थे उनके। रावण का विवाह हुआ था मंडेरगढ़ के मैदानव की कन्या मंदोदरी से। मंडेरगढ़ जो आज का मेरठ। आज का मेरठ है। जी। जी। हाँ, तो उससे हुआ था इसका विवाह। ये रावण है जी। बड़ा बेटा। इसने जो ये शिवलिंग दर्शाया गया है ना, ये हमारे अंदर शिवलिंग है, वही है। जी। 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 इसने शीश काट कर इसी शिवलिंग पर अर्पण किए थे। जब इसे वरदान मिल गया ना, वरदान वो 10 शीश भगवान शिव ने जब इसको वापस कर दिए, जी। 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 तब वो दशानन कहलाया। आनन माने मुख। जी। जी। 10 आनन यानी 10 मुख। तो 10 मुखी ये रावण का प्रतिमा है। जी। जी। आगे आगे महर्षि विशेश्वरवा का जो सबसे बड़ा बेटा है कुबेर, वो इसकी प्रतिमा ये है। अच्छा। कुबेर। अच्छा, रावण का तो आपने पीछे देख लिया। जी। 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 हाँ? उनसे जो दूसरा बेटा था जिसका नाम था विभीषण, जी। ये विभीषण है। और उनकी पत्नी का नाम था रोमा। रोमा। जो आज हम रोम बोलते हैं जिससे उसको। जी। 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 हाँ, रोमन का राजा था, उसकी बेटी थी। वो गंधर्वों का राज था। अच्छा। ये गंधर्व कन्या थी अच्छा। रोमा। ये विभीषण की पत्नी। अच्छा, जो बीच वाला भाई था, जो माँ खूंखार और बलशाली था, जिसका नाम था कुंभकर्ण। जी। 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 ये उसको दर्शाया गया। अच्छा, ये दर्शाया गया, ये उसकी जो बहन शूर्पणखा बेटी बहन थी उसकी, विशेषतः की चौथी संतान। जी। 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 तो उसने के नाक कान लक्ष्मण जी ने काट दिए थे। जी। जी। तो वो चित्रण किया। अच्छा। वैसे रावण के बेटे तो 7 माने गए हैं, 7 बच्चे थे इसको। लेकिन सबसे बड़े बलशाली 2 ही थे। एक का नाम था मेघनाथ और दूसरे का नाम था अतिकाय। अच्छा। ये सबसे बलशाली थे।
अतिकाय ने भगवान शिव के त्रिशूल को जब उन्होंने प्रहार किया तो उसने पकड़ लिया था हाथ से, जबकि अबोध शक्ति को पकड़ना संभव नहीं। तो भगवान उसने उसको प्रसन्न हुए, जी जी। उसको वरदान दे दिया था। अच्छा अच्छा। तो ये मेघनाथ ये अतिकाय है। अच्छा, जब रावण युद्ध के लिए चला है ना, तो माता मंदोदरी ने उसका तिलक किया, तो वही दर्शाया जो राजा जब निकलते थे तो। तिलक करके निकलते थे। जी जी। अच्छा, आगे की भी उसकी जो वंशावली है, आगे भी हैं, हम्म। तो ये जगह खाली पड़ी, इसमें बनने के लिए बाकी है, जी जी जी। उसे बनवाना है। क्योंकि जो मिस्त्री है आसाम का आया था, अच्छा तो उसने यहाँ पर काम किया, उसका ठेका दिल्ली में भी था वो। अच्छा। तो इस समय वो वहाँ काम कर रहा है, वहाँ से फ्री होगा तो जी ये जी आगे जी। का बनाएगा। जी। इसीलिए इस पर कलर नहीं किया अभी, अच्छा एक अच्छा। साथ ही करेंगे। जी जी। यहाँ पर भगवान शिव की विभिन्न प्रकार की झांकियाँ दिखाई गई हैं। जी जी जी। ये भगवान शिव तपस्या स्थली पर हैं, कैलाश पर, जी जी जी। और ये माता पार्वती और शिव हैं, विवाह का। जी। ये शिव जी का जो क्रोध अवस्था में जो तांडव करते थे ना, हाँ जी हाँ जी। वो दर्शाया है ये वाला। आगे आइए। ये उनके पुत्र हैं, गणेश और रिद्धि और सिद्धि, दो पत्नियां। जी जी जी। ये सबसे बड़े बेटे कार्तिकेय, इनके। हाँ ना, इनके बड़े भाई थे हाँ, कार्तिक, कार्तिक के बड़े भाई। बड़े ठीक भाई है। थे। दक्षिण भारत में इनकी पूजा होती है आज भी। बहुत ज़्यादा। ये भगवान शिव की शादी का वर्णन है। ये माता पार्वती जो है, हिमाचल की पुत्री, वरमाला लिए खड़ी, ये भगवान शिव की बारात आ रही है। जी 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 जी, बहुत ही बढ़िया। शिव की बारात आ रही है। ये भूत प्रेतों का जो झुंड गया था ना, हाँ हाँ उसको दर्शाया है। अच्छा, उनके विवाह में ब्रह्मा जी भी गए थे, जी जी भगवान विष्णु भी गए थे, जी जी। और नारद भी गए थे। अच्छा, ये जो स्वरूप है, ये अर्धनारेश्वर स्वरूप है भगवान का। अच्छा। आदि नर आदि स्त्री, अर्धनारेश्वर। आइए अब आपको बताते हैं शिवलिंग के बारे में। जी जी जी। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, जी 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 ये उसी समय का आज भी शिवलिंग यहाँ मौजूद है। जी। इसका नीचे एंड नहीं है, इस शिवलिंग का नीचे एंड नहीं मिलता है। ये स्वयं भू है, स्थापित किया हुआ नहीं है। जी जी जी। समझे? इसमें ये जो नीचे दिखाया है, 8 कोण दिखाए हैं ये। वैसे इसके संकेत 2 मिलते हैं। अच्छा। चारों साइड में 8 दिशाएं, आकाश और नीचे पाताल, इस तरह से 10 दिशाओं का वर्णन मिलता है। दूसरा, इसमें एक वर्णन और भी मिलता है जी जी कि रावण के पास 8 सिद्धियां थी। जी। रावण के पास 8 सिद्धियां थी, मगर उसके पास निधियां नहीं थी। अगर वो निधि भी होती उसके पास, तो अभेद हो जाता हनुमान जी की तरह। अच्छा। लेकिन वो 9 निधियां उसके पास नहीं थी, जब तक उसको मुक्ति मिल गई। अच्छा, तो इसीलिए वो हनुमान चालीसा में एक वो है अष्ट सिद्धि नौ विधि 9 निधि के दाता हनुमान जी को 8 सिद्धियां थी, 9 निधियां भी थी। जी 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 लेकिन रावण के पास 8 सिद्धियां थी, 9 निधियां नहीं थी। जी। क्योंकि जो उसने 9 ग्रह कैद करके रखे थे, उसने उन 9 ग्रहों ने श्राप दे दिया था उसको कि तुझे कभी निधियां प्राप्त ना हो। जी समझे? और ये शिवलिंग कार्बन डेटिंग हो चुका है,
लाखों वर्ष पुराना है। जी जी जी। वो आए थे चंद्र स्वामी यहाँ, अच्छा। और चंद्रशेखर ये समय प्रधानमंत्री थे। हाँ समझ गया हाँ, जो। वो आए थे, उन्होंने इसकी कार्बन डेटिंग वगैरह करवा ली है, प्रमाणित है। प्रमाणित है। जी जी जी। आगे। बस। बाकी का आपने तो मूर्तियाँ बनने को अभी डाली हैं, जी जी जी। जो एक तो 7 फुट का है और एक 4 फुट का है। जी। वो दोनों लंकेश की हैं, अच्छा। रावण की, जो अभी तैयार नहीं हो पाई वो। नहीं तो ये दशहरा जो निकल गया ना, जी जी जी। उस समय उसको प्राण प्रतिष्ठा हो जाती होगी। लेकिन कारण क्या हुआ कि जो पत्थर से वो बनाई जा रही ना, वो जी। पत्थर वियतनाम से आता है। अच्छा। हाँ, तो पत्थर तो उसके आ गए थे, लेकिन उतारते समय जो 7 फुट की मूर्ति वाला पत्थर है वो टूट गया। क्रैक हो गया। ओहो। इसलिए वो अब खदानें इस समय बंद है। जी जी। अब जब खदान खुलेगी तब वो पत्थर फिर से मंगाएगा। अच्छा अच्छा तो वो जो 7 फुट की मूर्ति बनेगी वो वहाँ लगाएगी अच्छा। पीछे, और जो 4 फुट की मूर्ति है वो उधर वाले मंदिर में लगाएंगे, राम के चरणों के पास, जी जी जी। वो उसको वहाँ लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी। बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता थी, और हमारे और आपके इस वार्तालाप के माध्यम से बहुत सारे लोगों के दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे। मैं भाई ऐसे मैं तो सबसे आशा एक ही करता। बात कहता हूँ कि देखो, विश्वास से संसार चलता है। जी जी जी। एक पुत्र के लिए माता पिता एक विश्वास है, और माता पिता के लिए पुत्र एक विश्वास है, जी जी जी। भाई भाई का विश्वास है, भाई बहन का विश्वास है। मगर अंधविश्वास से संसार कभी नहीं चलेगा, उससे बाहर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मान जी आपका जो है, और इतनी सारी जानकारी हमारे हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और हमें भी बहुत सारे आज ये आयाम जो है खुले। हमने भी बहुत कुछ जो हम नहीं जानते थे जो है हमने जाना। तो एक बार दोबारा आज से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।